नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज हमारे पास आया है ल्यूमिनस का राइनो इन्वर्टर। ये आप देख सकते हैं उसकी मॉडल। और इसमें क्या है कि मैंने डीसी कनेक्ट कर दिया लेकिन स्विच ऑन ऑफ नहीं कर रही है, यानी कि वो वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल डेड है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, और चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप पार्ट बाय पार्ट आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइनो और शक्ति चार्ज बिल्कुल एक ही है। तो आप दोनों में से अगर कोई भी इन्वर्टर आता है और ऐसा फॉल्ट होता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने एसी दे दिया। ये देख सकते हैं कि डीसी देने के बाद एसी दे दिया, और एसी पर आप देख सकते हैं कि जो है मेरी सप्लाई आ गई, यानी कि ये काम अक्सर आपका लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं चल रही है। ऐसा काम सिर्फ आपके एचआरसी उड़ने पर आम मैकेनिक्स यही जानते हैं कि जब डीसी के एचआरसी पिन शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होकर उड़ जाते हैं, या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तो उड़ जाती है, तो डीसी पिन फ्यूज जो है 40 एम्पीयर की जो डबल लगती है या ट्रिपल लगती है वो ओपन हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन चलिए आज हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसी में भी वही प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि डीसी एचआरसी पिन जो है इसकी काफ़ी पीछे होती है। तो इसके लिए मैं जो फैन का कवर है उसको हटाकर पहले हम शुरुआत से चेक करेंगे, यानी कि डीसी फ्यूज को हम चेक करेंगे कि आपकी जो है डीसी फ्यूज ओपन है या नहीं। अगर ओपन होगी तो उसे चेंज कर दीजिएगा, और चेंज करके ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत पतली तार या फिर कम एम्पियर से चार्ज करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मॉसफेट शॉर्ट हो, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर मॉसफेट शॉर्ट नहीं है तो ये कारण आपकी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ तो इसी लाइट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मेरी जो है डीसी जो है फ्यूज उड़ी हुई नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये तो अधिकांश आपको डीसी फ्यूज उड़ने के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर जो है डीसी फ्यूज ओपन नहीं है, यानी कि डीसी फ्यूज बिल्कुल सही है। तो अब थोड़ी सी समस्या गंभीर हो गई कि अब हमारी जो है इन्वर्टर वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि डीसी फ्यूज हमारी ओके है। तब आगे हम बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले ये सोचेंगे कि आखिर डीसी फ्यूज क्यों नहीं, उस ठीक होने के बाद भी क्यों सप्लाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जो 12 वोल्ट की पूरी सप्लाई है वो आपको जो है 5 वोल्ट रेगुलेट करके आपको कमांड आईसी यानी प्रोग्रामिंग आईसी पर मिलती है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल एकदम सही है वोल्टेज, तो प्रोग्रामिंग आईसी पे मिलती है। तो प्रोग्रामिंग आईसी पर जो नहीं मिलेगी तो भी ये प्रॉब्लम होगा। सबसे समझने वाली बात है कि हमारी जो है माइक्रो प्रोसेसर आईसी उसके पास वोल्ट नहीं मिल रही है, तो वो कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। इसके कारण आपकी जो है जो सप्लाई है वो वर्क नहीं कर रही। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पर क्या है, एक छोटी सी जो है 3 पिन की ट्रांजिस्टर लगी हुई है जो रेगुलेट करती है, यानी कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। बिल्कुल आपको 7805 की तरह, लेकिन 7805 बड़ी होती है, छोटी होती है, और छोटी होती है लेकिन ये भी 5 वोल्ट रेगुलेट करती है। तो इसमें ल्यूमिनस कंपनी कई तरह के नंबर लगाते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि आपकी रेगुलेटर ऐसी सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव वोल्ट से लेकर एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाया होता है। वो रेजिस्टेंस आपको 7805 की तरह जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है उसके ट्रांजिस्टर पर दिया होता है इनपुट पर, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके इनपुट पर वोल्टेज नहीं है, जबकि आपको 12 वोल्ट जो सप्लाई दे रही है वहाँ पर है। यानी कि आपको मैं अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ। और ये बड़ी आम मैकेनिक्स के लिए बड़ी फॉल्ट वाली बात इसलिए है कि आम मैकेनिक्स ये नहीं जानते। हाँ, ये पूरी की पूरी एसएमडी किट है। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे अधिकांश जो पार्ट्स हैं सब एसएमडी है, और एसएमडी के कारण लोग ज़्यादा नहीं रिपेयर करना चाहते। लेकिन छोटी मोटी जो फॉल्ट है इसे आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एसएमडी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। एसएमडी में बहुत सारे इन्वर्टर जो हैं रिपेयर हो जाते हैं। जब बारीक पार्ट्स लेवल की बात आती है, जैसे कि रेजिस्टेंस इत्यादि की बात आती है, या फिर कोई और आईसी चाहे उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो सब ख़राब होती है, तब आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूजेबल जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो गया है, ओपन हो गया है। तो पहले हम उसे लगाकर चेक करेंगे कि ओपन किस वजह से हुआ है। हो सकता है कि जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट हो गई हो,
तो इसे लगाकर इसे आप चेक कर लीजिए। अगर लगाने के बाद सेस्ट आपकी ओके ऑन हो जाती है और कुछ देर तक आप चला कर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ऑन हो जाती है तो आप मान सकते हैं कि आपकी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो है हीट होकर चलते चलते हीट होकर ख़राब हो गई। इस कारण आपकी जो है सप्लाई सारी प्रोग्रामिंग की बंद हो गई, जिसके कारण ये आपकी ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो तो रेजिस्टेंस तुरंत धुआं देकर फिर तुरंत रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा। तो बस इस बात की आप ध्यान रखिए कि अगर आप रेजिस्टेंस लगाने के बाद, यानी कि अगर वो रेजिस्टेंस नहीं है तब कितने का लगाइएगा, आप 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर 1 ओम्स की रेजिस्टेंस नहीं हो तो आप 2.2 ओम्स की लगा सकते हैं, यानी कि लो ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर लगाइएगा। क्योंकि लो ओम्स की जो रेजिस्टेंस होती है जितनी लो रहेगी, 1 ओम्स 2 ओम्स, ये सब जो है फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने रेजिस्टेंस बदला और ये हमारी जो सेट है 100% ओके हो गई, सब कुछ ओके हो गया है इसमें। अब कुछ देर आप चला कर चेक कर सकते हैं, कुछ देर हम चला कर भी चेक करेंगे ताकि मेरी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई। इस तरह आप भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हुआ क्या कि आपकी जो प्रोग्रामिंग ऐसी है उसको सप्लाई नहीं मिल रही थी, प्लस आपको जो सारी सिस्टम है सिस्टम की सप्लाई नहीं मिल रही थी, तो आप उस रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि और अधिकांश शक्ति चार्ज में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में कहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।